हेलो एंड वेलकम बैक टू माय चैनल दैट इज़ UPCFS विद अमरभा। तो ये जो टॉपिक है ये मैं लेके आया हूँ कहाँ से, हिंदू से। द हिंदू से मैं लेकर आया हूँ। हिंदू एक न्यूज़पेपर है, उसी से मैं लेके आया हूँ। तो उसमें क्या लिखा हुआ है, जो श्रीलंकन ऑथर है जिसका नाम है शेहान करुणातिलका, राइट। उन्होंने क्या किया, उन्होंने जीता बुकर प्राइज़ को, राइट। अभी इसके बारे में पढ़ते हैं। ये रहे इनका नाम क्या है, शेहन करुणातिलका। साथ ही साथ ये कौन है, क्वीन ब्रिटेन्स ब्रिटेन्स क्वीन कंसर्ट, मतलब जो उनके किंग है, राइट। किंग की वाइफ है, इनका नाम है कमिला। ये तो सबको ही पता होगा, कमिला। तो इसको विस्तार से जानने के लिए अब हम नीचे आते हैं और वाजीराम का साहित्य लेकर इसको समझने की कोशिश करते हैं, राइट। अब आते हैं बुकर प्राइज के ऊपर। यहाँ पे भी लिखा हुआ कि श्रीलंका जो ऑथर है शेहन करुणातिलका, वो जीते। कौन क्या जीते, 2022 बुकर प्राइज उनके सेकेंड नोवेल के लिए, जिनका नाम था द सेवन मून्स ऑफ माली अल्मेडा, राइट। ये तो हो गया। अब आ जाओ अवार्ड पे क्या लिख के रखा हुआ है। तो मैन बुकर जो प्राइस है, सॉरी, जो बुकर प्राइस है फिक्शन का, राइट, उसको फॉर्मली क्या बोला जाता है, बुकर मैककॉनर प्राइस एंड द मैन बुकर प्राइस। ये लिटरेचर के लिए दिया जाता है, राइट। अब यहाँ पे देखो उसका ऑब्जेक्टिव क्या है। उसका ऑब्जेक्टिव क्या है कि जो भी नॉवल जो फिक्शन में सबसे अच्छा लिखेगा, वो भी इंग्लिश लैंग्वेज में, तो उस बेस्ट नॉवल को दिया जाएगा और उस नॉवल को बोलेंगे बेस्ट नॉवल ऑफ द ईयर, राइट। अब देखते हैं बुकर जो प्राइज़ है, राइट। जो बुकर जो प्राइज़ है, इसको पाने का एलिजिबिलिटी क्या क्या है। तो सबसे पहले आते हैं ये जो बुकर प्राइज़ जो होता है, कोई भी नोबल हो जो कि इंग्लिश में लिखा गया और पब्लिश हुआ हो यूके और आयरलैंड में, राइट। कौन से ईयर में, जब कंसिडरेशन चल रहा है कि ये ईयर लेंगे कौन सा बुकर प्राइज़ को देने के लिए, तो उस ईयर में अगर ये नोवेल अगर पब्लिश होता है तो उस ईयर के रिगार्ड में फिर वो एलिजिबल बन जाता है, वो नोवेल बन जाता है, चाहे उसका जो ऑथर है वो कहीं का भी हो, किसी भी वर्ल्ड का ही किसी भी कंट्रीज़ का ही क्यों ना हो, राइट। अब सेकंड पे आ जाते हैं। नोबल जो होता है ओरिजिनल वर्क होना चाहिए, वो भी इंग्लिश में, ना कि एक ट्रांसलेशन होना चाहिए। थर्ड पे आ जाते हैं, ये जो होना चाहिए, ये जो नोवेल जो होता है वो पब्लिश होना चाहिए एक रजिस्टर्ड यूके या फिर आयरिश इम्प्रिंट से, मतलब आयरिश कंपनी से ये होना चाहिए, मतलब प्रिंट होना चाहिए, राइट। ये सेल्फ पब्लिश नोवेल नहीं चलेगा, मतलब सेल्फ पब्लिश जो नोवेल्स होगा वो एलिजिबल नहीं होगा बुकर प्राइज़ के लिए। अब आता है प्राइज़ मनी। यहाँ पे देखो विनर को कितना मिलेगा, 50,000 यूरो मिलेगा। और साथ ही साथ जो भी ऑथर शॉर्ट लिस्टेड हुए हैं उनको मिलेगा 2,500 यूरो एज एन अवार्ड, ठीक है। अभी देखो एक केस है जहाँ पे मान लो दो इंसान जो होता है अवार्ड को जीतता है, मतलब बुकर जो प्राइज़ है वो दोनों इंसान जीतता है, तब क्या करेगा, जो मनी है, जो विनिंग जो प्राइस है, यानी कि 50,000 यूरो, ये दोनों में बढ़ जाएगा इक्वली, राइट। एक को मिलेगा 25,000 यूरो, दूसरे को 25,000 यूरो मिलेगा, राइट। ये तो हो गया। अब देखते हैं ऑर्गेनाइजेशन इन्वॉल्व, इसमें कौन से ऑर्गेनाइजेशन जो होता है इन्वॉल्व रहता है। सबसे पहले आता है मैन ग्रुप। अभी बढ़ते मैन ग्रुप है कौन। तो मैन ग्रुप जो है ये एक इन्वेस्टमेंट मैनेजमेंट कंपनी है, राइट। ये आया था, ये फाउंड हुआ था 1783 में। तो क्या क्या तब ये 2002 से जो मैन बुकर प्राइज़ है, राइट, जो मैं बोला था मैन बुकर प्राइज़, उसको ये स्पॉन्सर कर रहा है, यानी कि उसको पैसा उसमें दे रहा है इवेंट को होने के लिए, राइट। अब आता है सेकंड में। सेकंड क्या है, बुकर प्राइज़ फाउंडेशन। ये क्या है, ये रजिस्टर्ड चैरिटी है जो कि इस्टेब्लिश हुआ था 2002 में। तब से ये क्या कर रहा है, ये रिस्पॉन्सिबल है 2 अवार्ड देने का। सबसे पहला क्या है, मैन बुकर प्राइज़ फॉर फिक्शन, राइट। और सेकंड जो है मैन बुकर इंटरनेशनल प्राइज़। ये मैन बुकर इंटरनेशनल प्राइज़ कब आया, ये आया 2005 को। तब से 2005 से जो बुकर प्राइज़ फाउंडेशन है इन दोनों अवार्ड को वो दे रहा है। अब ये ख़त्म हो गया हमारा मैन बुकर प्राइज़। अब हम आता है हमारे क्वेश्चन के ऊपर, जो मैं हमेशा लेके आता हूँ। इस बार मैंने क्वेश्चन जो उठाया वो यूपीएससी 2020 के प्रीलिम से मैंने उठाया है, राइट। क्वेश्चन इस प्रकार है, द 9th शेड्यूल वॉज इंट्रोड्यूस इन द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया ड्यूरिंग द प्राइम मिनिस्टरशिप ऑफ फर्स्ट जवाहरलाल नेहरू, सेकेंड लाल बहादुर शास्त्री, थर्ड है इंदिरा गांधी, और लास्ट वाला है मोरारजी देसाई। तो इसका आंसर ऑब्वियसली यहाँ देखो, 9 शेड्यूल कब इंट्रोड्यूस होता, कब आया था, ये नहीं कि इसके साथ कब छेड़खानी हुआ था, ये है कब आया था। तो ऑब्वियसली ये क्या होगा, जवाहरलाल नेहरू। ये फर्स्ट अमेंडमेंट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन से ये 9 शेड्यूल कॉन्स्टिट्यूशन में आया था। तो अभी के लिए इतना ही। अगर आपको मेरा कंटेंट अच्छा लगता है तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब एंड थैंक यू।